आज हम लोग कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक में संकलित दादा साहब फाल्के शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार में हॉलीवुड और बॉलीवुड दो बड़े फिल्म उद्योग हैं, जहां कला और व्यवसाय की दृष्टि से सबसे अधिक बेहतरीन फिल्में बनाई जाती हैं। हॉलीवुड जहां विदेशों में है, वहीं बॉलीवुड भारत के व्यावसायिक नगरी कहे जाने वाली मुंबई शहर में। सिनेमा जगत में दिए जाने वाले सबसे बड़े भारतीय पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के अवार्ड का संसार भर के सर्वोच्च सम्मानों में एक विशेष स्थान प्राप्त है, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने सन 1969 में की थी। दादा साहब फाल्के का जन्म महाराष्ट्र के नासिक शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर यंबकेश्वर नाम के स्थान पर 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। उनका पूरा नाम कुंडीराज गोविंद फाल्के था। मुंबई के जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1890 में बड़ौदा के कला भवन से मूर्तिकला, चित्रकला और फोटोग्राफी की शिक्षा हासिल करने के पश्चात फाल्के गोधरा में फोटोग्राफर का काम शुरू कर दिया, जहां महामारी के कारण उनकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी और बच्चे की मौत से दुखी फाल्के ने फोटोग्राफी के काम को बंद कर दिया। इसके बाद लिथोग्राफी और ओलियोग्राफी में विशेषज्ञता होने के कारण उन्होंने पुरातत्व विभाग में प्रारूपकार अर्थात नक्शा नवीस का काम पकड़ ली। नक्शा बनाने वाले को ही नक्शा नवीस कहा जाता है। यहाँ भी मन नहीं लगने के बाद उन्होंने कभी राजा रवि वर्मा के यहाँ तो कभी स्वयं का छापाखाना खोला। फिर साझीदार के साथ मतांतर होने पर उसे भी बंद कर मशीनी ज्ञान प्राप्त करने जर्मनी चले गए। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। जर्मनी से लौटकर फाल्के ने फिल्म बनाने का निश्चय किया। सन 1912 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया, जिसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 13 मई 1913 को मुंबई में हुआ था। यह एक मूक और पहली भारतीय चलचित्र थी। हालांकि इसके पहले दादा साहब तोरने, जिनका पूरा नाम रामचंद्र गोपाल था, उन्होंने पुंडलिक नाम का नाटक को कैमरे में कैद कर उसका प्रदर्शन किया था, लेकिन सीमित प्रदर्शन के कारण उसे चलचित्र का दर्जा नहीं मिल सका। अब दादा साहब फाल्के को फिल्म बनाने में मन लगने लगा था। इस सिलसिले में उन्होंने एक कंपनी हिंदुस्तान फिल्म्स भी बनाई, लेकिन वहां भी साझीदारों से नहीं बनने के कारण उन्होंने यहां से भी इस्तीफा देकर अलग हो गए। उनके बाद उस कंपनी में सृजनात्मक और कलात्मक प्रतिभा का अभाव हो गया। फलस्वरूप कंपनी को आर्थिक नुकसान होने पर उन्हें फिर बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने निर्देशन करना तय किया। जिन्होंने अपने 19 वर्ष के फिल्मी जीवन में एक के बाद एक कुल 95 फिल्में और 26 लघु फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें 1913 में आई राजा हरिश्चंद्र, 1915 की श्री कृष्ण जन्म, 1919 में आई कालिया मर्दन, 1923 में आई सेतु बंधन तथा 1937 में आई गंगा अवतरण नाम की इस फिल्म का विशेष उल्लेख किया जा सकता है या उल्लेखनीय है। गंगा अवतरण फिल्म के बाद उन्होंने सदा के लिए फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया और नासिक चले आए, जहां 16 फरवरी 1944 को उनका देहांत हो गया। उनके जीवन काल में ही आवाज वाली फिल्मों का आना शुरू हो गया था। यह भी अलग बात है कि दादा साहब मूक फिल्में ही बनाते थे,
लेकिन भारतीय सिनेमा जगत में उनके योगदान और शुरुआती मार्गदर्शन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शायद इन्हीं कारणों से उनके सम्मान में भारतीय सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना की। यह भारतीय सिनेमा से संबंधित सर्वाधिक प्रतिष्ठित और शानदार पुरस्कार है। यह पुरस्कारों में एक है। क्लियर? तो ये थे दादा साहब फाल्के पाठ से संबंधित कुछ जानकारी। शायद बात आपकी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद भी आया होगा। बात आपकी समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।